उज्जैन की पुलिस महानिरीक्षक महोदय, आदरणीय पुलिस और हड़ताल की सलामी का समर्थन करते हुए
की ओर अग्रसर होगी। राजा महाकाल अपने भक्तों को आशीष देने के लिए मार्ग से पुनः एक बार देते होंगे। तीसरी सवारी पर हम सभी बाबा के दर्शनों के लिए रामघाट पर एकत्र होंगे। बाबा महाकाल की कृपा सदैव यहाँ पधारे सभी श्रद्धालुओं पर बरसती रहे। और हाँ, बाबा महाकाल हमको देखिए ज्यादा जरूरी है, हम बाबा महाकाल को देखिए जरूरी नहीं। बोले महाकाल महाराज की। और संकेत पूजन का जो क्रम था वो विराम ले चुका है, हो चुका है पूजन, और संकेत मिल गया है पालकी को उठाने का। इस समय प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर रवि सोलंकी जी और माननीय मंत्री श्री विजय शाह जी ने पूजन में सहयोग प्रदान किया, सहभागिता की, और इसी के साथ छत्र दिखाई दे रहा है महाराज का, चौबदार दिखाई दे रहे हैं, पूरा जैसे कि लाव लश्कर जिसे कहना चाहिए, राशि ठाट बाट महाराज के। कितना मनोहारी दृश्य इस समय, आहा, आनंददायक, आनंद की अनुभूति इस समय हो रही है। और ऐसा लग रहा है कोई पेंटिंग रख दी गई हो, कोई जीवंतता, पूरा एक कितना बढ़िया ड्रोन से लिया गया दृश्य है इस समय। ये जो विकास का एक कह के एक हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको। उज्जैन हमारा इतना खूबसूरत होता जा रहा है, दिन ब दिन खूबसूरत होता जा रहा है, और क्यों न हो, क्योंकि अलौकिक सिंह 2028 की तैयारियां यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी है। और बिल्कुल हम करोड़ों लोगों की अगवानी के लिए उज्जैन वासी आतुर हैं, मध्य प्रदेश सरकार आतुर है, पूरे देश और दुनिया से यहाँ पर करोड़ों लोग आएंगे उनके स्वागत करने के लिए। और ये महाराजाधिराज की पालकी पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए, जिसे आम बोलचाल की भाषा में लौटती हुई सवारी कहा जाता है। 2500 साल से कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो केवल और केवल सवारी देखने आते हैं। वही पालकी रहती है, वही महाराज का विग्रह रहता है, वही उज्जैन रहता है। लेकिन अब जो उज्जैन है उसका अलौकिक रूप हो चुका है, विकसित उज्जैन हो चुका है, और सौंदर्ययुक्त उज्जैन हो चुका है, सुंदर उज्जैन हो चुका है। बाहर के जो लोग आते हैं वो अभिभूत हो जाते हैं उज्जैन का विकास देखकर। और कमोवेश हम जो उज्जैन के रहने वाले हैं, हम भी कई बार हैरत में पड़ जाते हैं कि ऐसा उज्जैन, एक जो स्वप्न कभी संजोया करते थे कि उज्जैन इतना विकसित होना चाहिए, वो स्वप्न कहीं ना कहीं साकार होता हुआ दिखता है। आज सवारी में जहां अलग अलग जनपद से लोग आए हुए हैं, जिलों से आए हुए हैं मध्य प्रदेश के, वहीं देश भर के अलग अलग प्रांतों से भी हज़ारों श्रद्धालु आए हुए हैं। और जो संकेत हमें प्राप्त हुआ है, हमारे वे भारतवंशी जो अलग अलग देशों में रह रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, श्री और सुयश की कृपा जिनके ऊपर है, वे भी श्रद्धालु इस समय आए हुए हैं। शिव भक्ति का अनूठा उदाहरण। कुछ देर के लिए पालकी को विराम दिया गया, फिर पालकी अब यहाँ से सत्यनारायण मंदिर से होती हुई ढाबा रोड, और ढाबा रोड से छत्री चौक होती हुई द्वारकाधीश मंदिर के समीप आएगी, जहाँ पर हरिहर पूजन का क्रम रखा जाएगा। कुछ देर के लिए पालकी को रोका गया, पूजन किया जा रहा है। पूजन के ये कुछ स्थान निर्धारित है जहाँ पर परंपरागत तरीके से कुछ विशेष परिवार, जनता जनार्दन पूजन करती है बाबा भोलेनाथ का। बहुत ही अच्छा प्रसारण इस समय आप देख रहे हैं, और हमारा पूरा प्रयास है कि जीवंतता के साथ आपको ये प्रसारण आप तक पहुंचे। जनसंपर्क विभाग का भरपूर सहयोग, या कहना चाहिए कि उन्हीं की एक प्रेरणा रहती है। जिला प्रशासन का भरपूर सहयोग रहता है, महाकालेश्वर मंदिर, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति का भरपूर सहयोग रहता है, और ये पूरा कार्य हो पाता है। एक विनम्र प्रयास रहता है आप तक सच और सीधा प्रसारण पहुंचाने का। श्री महाकालेश्वर महाराज की पालकी और थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई कुछ देर के लिए पालकी, जैसा मैंने आपको बताया, विराम लिया है। और इसी के साथ ये संकेत मिला और पालकी आगे की ओर, जय श्री महाकाल का उद्घोष, और नदी के तट से पालकी पुनः शहर में प्रवेश करेगी।
दूसरे बैरिकेड से बाहर पालकी को लाते हुए श्रद्धालुगण और कहारों ने, पुण्यशाली कहारों ने अपने कंधों पर पालकी को ले रखा है। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है प्रशासन की, शासन की, जिनका भरपूर सहयोग और जिनकी एक मिशन रहता है कि श्रद्धालुओं को दर्शन सुगमता से होना चाहिए। एक ही टास्क रहता है, दूसरा कोई टास्क नहीं है। और उज्जैन में आने के बाद श्रद्धालु प्रसन्न होकर जाता है, प्रसन्नचित्त होकर जाता है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये उज्जैन में जो विकास हो रहा है वो परिलक्षित होता है। एक डिजिटल मैप हम आपको इस समय आपके विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर दिखा रहे हैं। 4.2 किलोमीटर का कुल मार्ग है सवारी का। ठीक 3:51 पर सवारी कोटि तीर्थ के सभा मंडप से प्रारंभ हुई थी और इस समय यह मार्ग सवारी का है। नदी का तट, ये डिजिटल मैप जिससे आप आकलन कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं कि इस समय पालकी कहां पर है। इसी मार्ग से पालकी होते हुए जाएगी। ये वापसी का मार्ग दिखाया जा रहा है इस समय। सत्यनारायण मंदिर से पालकी विभिन्न मार्गों से होती हुई छत्री चौक और उसके बाद पुनः द्वारकाधीश मंदिर के समक्ष, जिसे गोपाल मंदिर कहा जाता है, जो उज्जैन का हृदय स्थल है। गोपाल मंदिर से आगे गुदरी चौराहा, महाकाल चौराहा और पुनः महाकालेश्वर मंदिर। ये मार्ग रहता है जो इस समय आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या टीवी सेट्स पर देख रहे हैं। और ये पूरा मार्ग जो आप देख रहे हैं, इतना सुंदर इसका विकास हुआ है। भव्य सुंदर चौराहे बनाए गए हैं, मार्ग चौड़े कर दिए गए हैं। एक जो अनुकूलता नहीं रहती थी दर्शन करने की, श्रद्धालु कह रहे हैं कि इस बार जो अनुकूलता है, ऐसी अनुकूलता हमें पहले कभी नहीं देखने को मिली। और आज हमें यह बतलाते हुए भी अत्यंत हर्ष होता है कि विगत 2 वर्षों में महाकाल लोक के निर्माण के बाद और उज्जैन में जो विकास कार्य चल रहे हैं और श्रद्धालुओं का जिस तरह से आना लगा हुआ है, श्रद्धालु दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है। और दूसरा बात ये कि जो अभी हमने कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि सोशल मीडिया गूगल सर्च इंजिन पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला अगर कोई शहर है इस समय तो वो हमारा उज्जैन है। ये कितने गौरव की बात है, जहाँ इस उज्जैन में, इस अवंतिका में, इस प्रतिकल्पा में, इस कनकशंगा में, जिसके अलग अलग नाम रहे हैं, वहाँ पर महाकालेश्वर महाराज आज चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। नदी के तट पर पालकी पहुंची, पूजन प्रदान किया गया और उसके बाद फिर लौटती हुई सवारी का क्रम प्रारंभ हो चुका है और पालकी इस समय नदी के प्रांगण से, नदी के तट से आगे की ओर बढ़ चुकी है। संभवतः गणगौर दरवाजे के आसपास पालकी होगी। हाथी सवारी में गजराज पर मनमोहेश विराजे हैं। मैं आपको बतला दूं कि पहले शामू हाथी, जिनका एक गजराज का नाम था शामू, वो आया करते थे, लेकिन इस बार सुमा हाथी इस समय चल रहे हैं। जो वैष्णव मठ है यहाँ पर, वहाँ से बुलाए गए हैं उनको और 68 साल बाद ये संयोग बना है कि वैष्णव धर्म के मतावलंबियों का जो मठ है वहाँ पर जो हाथी गजराज महाराज हैं उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है और आज भगवान शिव मनमोहन स्वरूप में विराजे हुए हैं उन पर और वो दर्शन देने के लिए निकले हैं। शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय का बहुत बड़ा धर्मस्थल उज्जैन, जहाँ 84 महादेव हैं, अष्टविनायक हैं, 56 भैरव हैं, 9 नारायण हैं। नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा साधना स्थली है और कहा जाता है कि यहाँ पर चूँकि दक्षिण मुखी भगवान भोलेनाथ का ये वो है मंदिर है, तो यहाँ पर तंत्र साधना बहुत जल्दी फलीभूत हो जाती है। कहा जाता है कि उज्जैन ध्यान साधना के लिए, शिव आराधन के लिए, शिव के ध्यान के लिए सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। इसी के साथ अगर कहें तो शिव वैष्णव संप्रदाय का भी बहुत बड़ा यहाँ पर चौरा वल्लभ संप्रदाय की 76वीं बैठक यहाँ पर स्थित है और उसी के साथ उससे भी बड़ी बात कि सर्वेश्वर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन है।
ये महर्षि सांदीपनि का स्थान है, वो ज्ञानस्थली उज्जैन है। ये बहुत बड़ी बात होती है कि दुनिया को जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से गीता ज्ञान दिया, वो ज्ञान उन्होंने यहाँ पर आकर श्री कृष्ण हुए। बहुत सारी कहानियाँ किंवदंतियाँ हैं, हर बार हम आपको नई कहानी की ओर लिए चलते हैं। ये क्या एरर आ जाती है क्या? विभिन्न आख्यान, विभिन्न कहानियाँ उज्जैन से जुड़ी हुई है। स्कंद पुराण में अवंती खंड में कई वर्णित कहानियाँ रहती है। 84 महादेव जो हैं उनकी अपनी कथानक हैं और उनका एक अपना दृष्टांत है, उनका एक पौराणिक महत्व है। पुरा संपदा के हिसाब से देखें तो उज्जैन एक बहुत ही प्राचीन नगरी है, काल गणना का बहुत बड़ा केंद्र है। और आज हमें यह भी बतलाते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि प्रदेश के मुखिया संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में काल गणना का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र डोंगला निरूपित हो चुका है, जहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। और आने वाले दिनों में कहा जाता है कि ग्रीनविच में टाइम हुआ करता था, वो एक तरह से फॉल्स है, फैक्ट है। लेकिन सही क्या है? सही काल गणना तो केवल और केवल सनातन पद्धति से, प्राचीन पद्धति से, पुरातन पद्धति से ही की जा सकती है। और उसका केंद्र है उज्जैन। काल गणना का सबसे बड़ा केंद्र उज्जैन है और उज्जैन के पास में जो डोंगला है वहाँ पर काल गणना का सबसे बड़ा केंद्र, जिसे मैपकास्ट निर्मित कर रहा है। और ये पहल प्रदेश के संस्कृति वत्सल मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की है। आने वाले दिनों में वो अपना एक वृहत्त स्वरूप ले रहा है और स्वरूप ले लेगा। गौरव के पल जब पालकी अपने लौटते हुए मार्ग पर रामानुजकोट मंदिर से बाईं ओर पालकी ने मार्ग लिया और उसके साथ गणगौर दरवाजा से होती हुई पालकी अब सती दानी गेट और दानी गेट से ढाबा रोड होते हुए आगे की ओर। आगे का आंखों देखा हाल मीनाक्षी गुप्ता। एक बार पुनः सभी दर्शकों को जय श्री महाकाल। आप देख रहे हैं श्रावण मास की द्वितीय सवारी भगवान भोलेनाथ के द्वितीय नगर भ्रमण का सीधा प्रसारण जनसंपर्क विभाग और मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों और मध्य प्रदेश शासन के सहयोग से ये प्रसारण सभी दर्शकों, सभी श्रद्धालुओं तक पहुंचाने का एक विनम्र प्रयास किया जा रहा है। हमारी कैमरामैन टीम पूरी मुस्तैदी के साथ विभिन्न दृश्यों का संयोजन करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। हम बहुत आभारी हैं अपने सभी दर्शकों के कि वे घर बैठकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शनों का लाभ ले रहे हैं और इसके साथ ही वे इस लिंक को सभी को शेयर करके सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से भगवान महाकालेश्वर के अद्भुत और दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। इस समय यह दृश्य गोपाल मंदिर छत्री चौक का। विभिन्न प्रकार के भजन मंडल इस समय सवारी मार्ग पर दिखाई दे रहे हैं। कहते हैं कि भगवान शिव आनंद का स्वरूप है, वे चेतना का स्वरूप है, वे शक्ति का स्वरूप है, वे भक्ति का स्वरूप है। कहते हैं शिवस्य हृदयम विष्णु और विष्णु से हृदयम शिवम, अर्थात शिव के हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में शिव है। एक तरफ भगवान भोलेनाथ जो प्रभु श्री राम को, श्री हरि को अपना आराध्य मानते हैं और दूसरी तरफ श्री हरि विष्णु, श्री राम भगवान भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं। दोनों एक दूसरे के सामने झुकते हैं, दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं।